नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं बार-बार कर रहा था कि अब जो वक़्त हमारा है क्लास 12 के बच्चों का, वो वक़्त हमारा पढ़ाई के साथ-साथ रिवीजन करने का भी है। तो हमने ये कहा था कि भाई जितना ज़्यादा हो आप उतना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी का जो आपका मेहनत है वही आपको आगे फल देगा। तो मेरा बार-बार कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा हो एज मच एज पॉसिबल आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे कि आप परफेक्ट नहीं होंगे और आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपका प्रैक्टिस से ही होगा। चलिए, हम पिछले टॉपिक में अपने बात किया था हमने रिलेशन फंक्शन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे आईटीएफ के बारे में, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उसके बेस रिलेटिव उससे बेस जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन जैक ने अपने क्वेश्चन बैंक में डाला है, क्या क्या ये कहिए कि एक टाइप का आपका कि बहुत ही स्पीडली आपका रिवाइज हो सकता है। आप अपने चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है, कैसे-कैसे क्या क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चे, हम बात करते हैं जैक के बारे में। देखिए, जैक ने 2023 में जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, हम उसके हर एक टॉप चैप्टर, जो भी चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। हम सबसे पहले हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। बाद में फिर हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर हर एक चैप्टर का। फिर हमारा जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा लॉन्ग टाइप आंसर। लॉन्ग टाइम मतलब ये 1 नंबर वाला रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा और ये जो हमारा 4 नंबर का, 3 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है आई टी एफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई टी एफ। हम आपको सिर्फ सिर्फ एक रैपिड वे में रिवाइज करवा रहे हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते करवाते हैं बच्चे। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अभी जब पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। अब बताइए ये इसका मतलब क्या हुआ। तो आप सबने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू, क्या पढ़ा होगा बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यू। या फिर से कहिए कि हम पढ़े थे जब जब भी आईटीएफ पढ़े थे तो हमें सबसे पहले क्लास में पढ़ाया हो गया डोमेन एंड रेंज। क्या पढ़ा था हमारा, डोमेन एंड रेंज। तो भाई अभी ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, x -1 से 1 के बीच बिलोंग्स करेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा हमारा π/2। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से लेके, ये कब होगा हमारा, जब x हमारा लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक होगा, ये तभी होगा। देखिए अभी हम कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी क्या ऑप्शन है π/4, तो वो तो होता नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास देखिए क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो अभी होगा क्या बच्चे, तो अभी होगा हमारा π/2। बोला सर क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या कर रहा है x बिलोंग्स टू, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू हमें दिया हुआ है -1 से लेकर 1 तक। बच्चे ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ये क्या होता है। बच्चे आपको हम ना आईटीएफ का जो सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे जिसमें आपको हम डोमेन के बारे में समझाएंगे कि साइन का डोमेन क्या होता है, पूरे इनवर्स फंक्शन का। पहले हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के बारे में, फिर बताएंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन के बारे में। तो बच्चे अभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो याद रखिए क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अपने को x किसके दिया हुआ है। तो याद रखिए अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 दिया रहेगा, क्या दे रहा है बच्चे, अगर हमें कि x बिलोंग्स टू अगर हमें -1 से 1 दिया रहेगा, x बिलोंग्स टू में क्या दिया -1 से 1 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू क्या होगा π/2। चलिए हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में बच्चे। हाँ, अब फिर से वही कर रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स x प्लस, क्या करे अपने को कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, क्या करे बच्चे क्वेश्चन हमारा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा। तो हमने क्या कहा बच्चे, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x
यहाँ भी हमारा लिखते हैं पाई बाई 2। दूसरा लिखते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, हम यहाँ भी लिखते हैं पाई बाई 2। कंडीशन क्या है, पहले में हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, और दूसरा होगा एक्स बिलोंग्स टू आर फोर और रियल नंबर। तो भाई इसका क्वेश्चन क्या होगा, 3 पाई बाई 2 तो होगा नहीं, पाई बाई 4 भी नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन होगा हमारा सिर्फ पाई बाई 2 होगा। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब ये आ गया फिर से थर्ड क्वेश्चन, भाई सेम क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन आ रहा है क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होगा। क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, x इज मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए फिर से हमने पहला क्वेश्चन क्या किया, पहला क्वेश्चन ये किया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये कब किया, जब हमारा -1 से लेके 1 तक होगा। दूसरा हमने किया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये हमारा होगा पाई बाई 2। ये भी कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। थर्ड हम करेंगे इसमें क्या, थर्ड हम करेंगे बच्चे इसमें भी हम कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई होगा। ये कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोल रहे बच्चे सर ये कैसे आया, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको जो सेपरेट चैप्टर वीडियो बनाएंगे इसका। हम आईटीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं आईटीएफ का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इसको श्योर में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही बच्चों का कंफ्यूजन होता है। और क्योंकि आईटीएफ से अपना रिलेटेड है ना, एक डिफरेंशिएशन में जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक उसमें रिलेटेड है। फिर हमारा एक मैक्सिमम मिनिमम कोई बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है, और फिर से ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसके लिए ना मैं आपको श्योर है कि बहुत जल्दी आईटीएफ का, बहुत जल्द मैं आईटीएफ का एक स्पेशल वीडियो पूरा डिटेल में बना दूंगा। देखिए तो अभी क्या कर भाई बच्चे, आपको ये 3 चीज याद रखना है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अभी हमें ये 3 चीज रखना है बच्चे, क्या 3 चीज रखना है, क्या चीज रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये पाई बाई 2 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये पाई बाई 2 कब होगा, जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, तो इस बेसिस से हमारा भी ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन ये सही है, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। तो हमारा आंसर क्या है बच्चे, कि तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा। कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होगा। कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। चलिए ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कह रहा हूं कि इस 3 को आपको याद करना है, और जरूर ही आपको ये चीज हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, या फिर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, उससे असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जितने भी अभी जो स्कूल्स में जो एग्जाम हुए हैं, हर स्कूल के एग्जाम में इन तीनों पे एक क्वेश्चन आए आए हैं। देखिए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि tan इनवर्स x, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, तो बच्चे आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ाया गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स। देखिए अभी आपको कंफ्यूज के लिए क्या किया, सी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, अगर यहाँ माइनस होता ना तो सही होता, अगर माइनस होता फिर यहाँ ऑप्शन दूसरा होता। तो बच्चे अभी हमारा ऑप्शन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहा है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या कर रहा है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, क्या कर रहा है, 2 tan इनवर्स
एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स का क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नीचे देखिए बच्चे, आपने पढ़ा होगा कि टेन टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी की तरह अगर साइन टू थीटा कहेंगे तो क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में क्या होगा, तो क्या होगा बच्चे हमारा टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, आपको ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से जो आपका जो जैक बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन बैंक में, वो हमें लगता है कि आईटीएफ में मैक्सिमम फॉर्मूला बेस पे दिया है, कि मैक्सिमम फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया अपने को। देखिए अभी तक हमने चार क्वेश्चन किए, तीन क्वेश्चन किए, चार क्वेश्चन क्या थे हमारे, फॉर्मूला बेस पे थे। चलिए हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिए, अभी अभी हमने कहा था, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ऑफ sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। अब ये दिया है और ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देखिए बच्चे, आपको हमने पीछे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लिखवाया भी हमने, देखिए अब दिखा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ क्या है कि cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, अगर मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो बच्चे अगर हम इसी क्वेश्चन को अब यहाँ क्या किया है, क्वेश्चन ने ये कहा हमें कि cos ऑफ sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। तो अभी देखिए यहाँ x देखिए, सबसे पहले किसी क्या है, x के लिए क्या कुछ दिया कंडीशन, तो कंडीशन दिया हुआ है कि x हमारा क्या है, कि x हमारा मॉड ऑफ x एक से बड़ा है। दैट मीन्स अब ये क्या होगा कि cos ऑफ, अब इसको क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ पाई बाय टू लिखेंगे, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय टू होता है, और cos पाई बाय टू मतलब cos 90, और cos 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और cos 90 क्या होता है अपना, cos 90 जीरो होता है। तो बच्चे हमने क्या कहा, जो आपको मैं तीन फॉर्मूला लिख के दिया था, तीन जो फॉर्मूला लिख के दिए हमने, वो आपको तीन फॉर्मूला क्या क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके वन तक था। आगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। ये कब होगा, जब x बिलोंग टू रियल नंबर होगा। थर्ड क्या था हमारा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर ये भी पाई बाय टू। ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x, जब मॉड ऑफ x क्या होगा, ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। चलिए बच्चे हमारा ये कब होगा बच्चे, ये तब होगा जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सबसे पहले भी इस क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंट इनसफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ अभी हमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब लिखा है कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो भाई यहाँ हम क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, ये ऑप्शन तब आएगा जब एक्स क्या होगा, रिलेटेड टू एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ये लिखा होता ना तो अभी डाटा सबसे यूनिक है, मतलब एग्जैक्ट है। देखिए अब, तो अब इसमें क्या होगा कि कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ क्या होगा भी x बिलोंग टू रियल नंबर है। तो भाई अभी ये तभी होगा वैलिड, ये जब x बिलोंग टू रियल नंबर होगा। तो कॉट ऑफ, अभी क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसको लिखते हैं कॉट पाई बाय टू लिखते हैं। और जानते हैं कि कॉट पाई बाय टू क्या होता है, जब टेन 90, अपने को टेन 90 क्या होगा, टेन 90 इन्फिनाइट होता है ना, तो कॉट 90 क्या होगा, इन्फिनाइट को उल्टा क्या होगा, जीरो होगा। इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, हमारे ख्याल से इसका आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, cot 90 इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब लिखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। क्या है, टेन वर्स वन प्लस टेन वर्स वन बाई थ्री। देखिए जब भी आपको टेन वर्स ए प्लस टेन वर्स बी का फॉर्मूला दिया रहेगा, तो सबसे पहले भी क्या कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई। अब इसके एक फॉर्मूला क्या होता है, टेन वर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, हमने भी यही पढ़ा है। देखिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट वीडियो देखे थे हम, आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन में यही था, फॉर्मूला था टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। और हमने लिखा था एक्स वाई लेस देन वन, तो क्या टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। तो अभी ये कर रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं था सही, हमारा ऑप्शन ये सही था। तो देखिए अब इसके लिए भी क्या करते हैं हम, कि हमें ये कर रहा है कि टेन वर्स
1 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले लिखिए हमारा एक्स क्या, हमारा एक्स हमारा 1 है और वाई क्या हमारा 1/3 है। देखिए एक्स वाई क्या हमारा 1/3 है जो लेस देन 1 है। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो अभी क्या होगा, टेन इनवर्स 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 × 1/3। और जब इसको हम सॉल्व करें बच्चे तो अभी हमारा होगा टेन इनवर्स 1 + 1/3 क्या होगा हमारा 4/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 होगा हमारा। अब अगर इसको हम लिखेंगे तो अभी लिखें टेन इनवर्स 4/3 अपॉन क्या होगा, 3 में 1 2/3 होगा। अब नीचे से नीचे काट दिया हम, ऊपर से हमने ऊपर काट दिया, क्या बचा हमारा टेन इनवर्स 2 बच गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया हमारे बच्चे, टेन इनवर्स 2। देखिए बहुत ही आसान, हमने कहते हैं कि जैक बोर्ड ने ना बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला हुआ है आईटीएफ का। मतलब कहते हैं क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं कहिए। जो बच्चे पढ़े लिखे, जो बच्चे थोड़ा सी मेहनत किए ना क्लास में ध्यान दिए हैं, तो क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, बस आप सिर्फ रिवाइज करते जाइए। मेरे कहने से कि आप मैथ्स में ना, देखिए मैथ्स एक ऐसा चैप्टर इसमें इजीली आप 100 स्कोर कर सकते हैं। कोई मुझसे अगर आपका 80 का आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो 80 में 80 नंबर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं भाई। देखिए मैथ जो एक स्कोरिंग टॉपिक है, और आप इसमें कहिए कि जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप मान लीजिए कि आप उस चीज टॉपिक में उसमें आप मास्टर्स हैं, तो सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं सीधा कहूंगा कि जो भी चैप्टर को आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले उस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए, उसके बाद ही आप उस चैप्टर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी क्योंकि बहुत टाइम आपके पास, अभी ये सिर्फ नवंबर का ही है, आपके पास दिसंबर पूरा बाकी है, जनवरी पूरा बाकी है और 15 फरवरी बाकी है। तो 2.5 महीने में आप मैथ्स को एक बार इजिली से पूरे अच्छे से अगर पढ़ेंगे ना, तो पूरे मैथ्स को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से भी क्वेश्चन हमारा यहाँ भी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इफ टेन वर्स, क्या कर रहा है, टेन वर्स 1/2 प्लस टेन वर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पे होगा, देखिए अब ये फॉर्मूला बेस पे है क्या, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला बेस पे है। तो हमें फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, कि टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई हमारा लेस देन 1 होगा। फिर मल्टीप्लाई देखिए एक्स इंटू वाई कीजिए, क्या आया हमारा 1/2 इंटू 1/3 आया हमारा, क्या हो गया 1/6 है जो हमारा लेस देन 1 है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या होगा टेन वर्स 1/2 प्लस टेन वर्स 1/3 को हम क्या लिखेंगे, अभी लिखने डायरेक्ट हम यहाँ टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। चलिए अब हम सॉल्व अगर इसको हम करेंगे तो अभी लिखेंगे इसके बच्चे, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, एलसीएम लेते हैं, यहाँ 6 आ गया, ऊपर क्या आ गया 3 + 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6। अभी ये हो गया हमारा, तो अभी क्या होगा टेन इनवर्स, अभी ये बच्चे हमारा हो गया टेन इनवर्स 3 टू 5/6 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5, ये बचेगा हमारा 5/6 हो गया हमारा। कट के हमारा क्या आ गया, देखो बच्चे हमारा कट के जाएगा अभी हमारा, तो अभी हमारा कट के भी यहाँ क्या आ गया बच्चे, तो अभी कट के हमारा क्या आ गया बच्चे, कट के हमारा है टेन इनवर्स 1 आ गया। और टेन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, तो सीधा देखिए 5/4 पे होता है, क्यों टेन 1 का वैल्यू कहाँ होता है, टेन 1 हमारा 45 पे होता है, और 45 को हम क्या लिखते हैं 5/4 लिखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिए हमने क्या कहा, जो लास्ट क्वेश्चन था, अब अभी इसी फॉर्मूला बेस पे 3 क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले आईटीए का क्वेश्चन करना है, तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल ही, एक ये कहिए कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही याद होना चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अब ये कह रहा है अपने क्वेश्चन नंबर 10, कर ये रहा है कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब ये कर रहा है तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे। अब इसका वैल्यू
क्या होगा। तो अगर साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, सिंपल से कर लें इसको। अगर हम कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है तो अब इसको इसलिए कॉस दिया, इसको साइन के फॉर्म में क्या लिखें बच्चे, तो साइन के लिखे लिखे साइन ऑफ अभी कॉस इनवर्स 3/5 दिया, इसी मान लीजिए ट्रायंगल है अभी, ये ट्रायंगल हमारा है। चलते हैं 10th क्लास में, ये हमारा 5 है। अभी मान लीजिए कॉस को थीटा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 3/5 को हम एक्स मान लें। हम निकालना क्या, साइन एक्स निकालना है कि साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो गया, तो cos x हमारा हो गया 3/5। ये 3 है मान लीजिए, हम अभी किसी को ये एंगल मान लें थीटा है, तो ये भी 3 है, ये अपने का हाइपोटेन्यूज 5 है, तो अभी ये क्या होगा, ये हमारा 4 होगा हमारा। चलिए अभी ये cos x 3/5 है, मतलब अभी यहाँ हमारा b क्या, हमारा b 3 है और h हमारा क्या है 5 है। तो अभी यहाँ से p क्या होगा हमारा, p 4 होगा। तो अगर हम बात करें कि sin x क्या होगा अभी, तो अभी sin x को क्या लिखते हैं भाई, p बट्टा हम h लिखते हैं ना, और p हमारा कितना हो गया, तो 4/5 हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या होगा हमारा, साइन एक्स हमारा 4/5 हो जाएगा। देखिए फिर से, जब भी ऐसे क्वेश्चन है, हम क्या किए कि इस बीच वाले को हमने कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया एक्स, क्या मान लिया इसको कि एक्स बराबर हमने मान लिया कॉस इनवर्स 3/5। अभी क्या होगा कि कॉस एक्स क्या हो गया, 3/5 हो गया। अब यहाँ से हम x cos x की बाई 3/5 हो गया हमारा, तो अभी हमने यहाँ cos x 3/5 हो गया, तो क्या होगा अभी कि अभी x की वैल्यू, तो अभी sin x हमारा क्या होगा भाई, तो x हमारा 3/5 हो गया, sin x हमारा क्या होगा 4/5 होगा ना। आंसर हमने क्या लिख दिया इसका 4/5, क्यों साइन ऑफ साइन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या करें अपने को, cos 2π/3 प्लस साइन वर्स साइन 2π/3। बच्चे अभी देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, अभी आपने पढ़ा होगा क्या कि कॉस थीटा बराबर थीटा कब, कि जब 0 से पाई तक रहे, कब होगा, जब 0 से पाई तक होगा। और साइन वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये कब होगा, जब ये -π/2 से π/2 तक होगा। आपने डोमेन रेंज पढ़ा होगा। तो बच्चे देखिए पहला क्वेश्चन तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो सटीक है कि 0 से अपने π/2 तक ले दिया हुआ है। देखिए अभी अब ये कर अपने को क्या है, अपने को cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए अब ये जो एंगल हमारा है, ये एंगल हमारा 0 से पाई के बीच है, 0 से पाई के बीच हमारा, क्योंकि पाई -π/3 लिखेंगे तो 2π/3 आएगा। मतलब cos इनवर्स cos 2π/3 को इसको हम लिखेंगे हम सिर्फ 2π, इसको भी हम लिखेंगे हम देखो बच्चे, इसको भी लिखेंगे 2π/3। लेकिन अभी ये भी ना 2π/3 है, मतलब ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब साइन इनवर्स साइन थीटा होता है हमारा, तो क्या लिखते हैं कि जो भी एंगल होगा उसको हम पाई से घटा देते हैं। तो अभी बच्चे भी क्या होगा हमारा कि 2π/3 प्लस पाई -2π/3 को लिखेंगे हम π/3। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2π प्लस पाई, ये एलसीएम 3 आ गया, 2π प्लस पाई क्या आ गया हमारा 3π/3 आ गया हमारा। मतलब हमारा कट के क्या गया वैल्यू हमारा 1 आ गया। इस बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अब देखिए तो अपने को भी क्या लिखेंगे, अब करें cos इनवर्स cos 2π/3, तो अभी देखिए cos 2π/3 को भी लिखेंगे, इससे cos 2π/3 हो गया। तो अब इसको लिखते हैं हम cos इनवर्स। देखिए अब यहाँ हमारा हो गया इसे, तो लिखते हैं इसको हम cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स अभी क्या हमारा 2π/3। तो अभी क्या बच्चे हमारा, इसको भी लिखेंगे 2π/3 और प्लस π/3। अभी हमने काट दिया 3π/3। अब यहाँ कट के हमारा क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, हमारा क्या बचा, हमारा पाई बचा। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, देखिए हमने यहाँ कुछ गलत काट दिया था। अब इसको मिटा लेते हैं। क्या बच्चे 3π/3 काटेंगे, हमारा क्या होगा हमारा 1, फिर से गलती कर रहे हैं, 3π/3 से 3 कट गया, पाई हमारा आंसर क्या है बच्चे इसका, तो हमारा इसका आंसर आएगा अभी पाई। क्या आएगा इसका हमारा आंसर
हमारा आंसर डी। कौन सही है हमारा? ऑप्शन डी सही है। आंसर क्या हमारा? पाई आंसर है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिर से भी क्वेश्चन करा बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन ये करा अपने को कि इफ कॉट इनवर्स, क्या करा अपने को कि अगर कॉट इनवर्स 1-1/5 इक्वल टू एक्स है। चलिए अब इसको तो चेंज करते हैं हम कि इसको ऐसे लिखें कॉट एक्स बराबर 1/5 होगा माइनस का। देखिए यहाँ क्वेश्चन ना कुछ डाटा अनसफिशिएंट दिया है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा टाइप किया मैंने उसको भी देखा नहीं अच्छे से कि, क्योंकि यहाँ ना कोई क्वाड्रेंट हो जाए कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है। एग्जैक्ट अगर ये होता ना कि एक्स अभी कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारा, बेसिकली 0 से पाई दिया होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई होगा। अगर हम ऐसे लगा ना क्वेश्चन में तो ये हमारा और ज्यादा ही सटीक हो जाए क्वेश्चन। तो देखिए अभी ये कर रहा है कि कॉट एक्स माइनस 1/5 हो गया। चलिए अब बात करते हैं इससे। हम किसी एंगल को लेते हैं, ये 90 हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा कि कॉट थीटा हमारा होता है बी बटा पी। मतलब बी हमारा क्या है 1 है और पी क्या हमारा 5 है। तो हमारा एच क्या होगा √26 होगा। ये हमारा √26 हो गया। ये हम अगर ये इस एंगल को लेते हैं तो ये हमारा पी हो गया जो हमारा 5 है, और ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये पूछा अपने को कि साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा। तो साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है ना। अभी हमारे पास पी क्या हमारा यहाँ 5 है और एच क्या हमारा √26 है। लेकिन बच्चे देखिए अगर ये यहाँ अगर हमें ये चीज नहीं दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू, अगर ये नहीं दिया हुआ है कि x बिलोंग टू 0 से लेके पाई तक, तो बच्चे ये ऑप्शन हमारा, अब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी किस क्वाड्रेंट में हमारा है कॉट। क्योंकि कॉट जो हमारा होगा तो कॉट निगेटिव हमारा तो सेकंड में भी कॉट निगेटिव होता है और फोर्थ में कॉट निगेटिव होता है। तो हमारा आंसर फोर्थ के लिए भी करें तो भी हमारा क्या आंसर है हमारा, तो कॉट निगेटिव होगा तो हमारा क्या होगा 5/56 आएगा। तो अभी साइन क्या होगा फोर्थ पॉइंट में हम लेते हैं तो साइन थीटा फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा -5/√26 आएगा। तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग से, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन इस बेसिस से हमारे यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन में क्या होगा x बिलोंग टू 0 से पाई होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब से इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से क्या किया अपने डाटा दिया कि x कहां से कहां तक होगा कि 0 से लेके पाई के बीच होगा। अभी क्वेश्चन ने क्या दिया है कि हमारा जो x होगा वो 0 से पाई के बीच होगा। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करें, कॉट इनवर्स माइनस का √3 बराबर x, कॉस इनवर्स माइनस का √3 बराबर x। मतलब कॉट x क्या होगा हमारा माइनस का √3 होगा। कॉट x क्या होगा माइनस का √3 होगा। अब देखिए अब ये करा कॉट निगेटिव, क्या करा कि x बिलोंग टू 0 से पाई के बीच। तो भाई जानते हैं कि अभी ये क्वाड्रेंट हमारा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अभी कॉट निगेटिव कहाँ होता है सेकेंड में और फोर्थ में होता है। और हमें यह क्वेश्चन दिया 0 से पाई के बीच दिया हुआ है, मतलब हमें अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो देखिए अभी सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखिए कॉट एक्स से बराबर क्या लिखें, इसको हम लिखें माइनस कॉट √3 कहाँ होता है बच्चे, तो √3 हमारा होता है कॉट पाई/6 पे होता है। अब अभी यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो लिखेंगे पाई-पाई/6 मतलब 5 पाई/6। तो अभी x की वैल्यू क्या होगा हमारा 5 पाई/6, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अभी हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। देखिए जब भी कीजिए क्वेश्चन तो आप ना इसको लेके कीजिए, इसमें ज्यादा सेटिक होंगे आप कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फिर से भी क्वेश्चन हमारा है कि अगर कॉट इनवर्स -1 बराबर x है और यहाँ करें x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक है। तो अभी सबसे पहले देखिए क्या कि क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी इसको लिखे कॉट x बराबर -1, मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो x की वैल्यू हमारा होगा पाई/4। अब देखिए अब ये जो है हमारा निगेटिव में है तो हम फिर से कहते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होगा, सेकंड में निगेटिव होगा, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में क्या होता है हमारा कॉट निगेटिव होता है। मतलब अभी ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे होगा। लेकिन क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया है क्या कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। और सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे, जब x हमारा पाई/4 है तो सेकंड में क्या होगा x बराबर पाई-पाई/4 इज इक्वल टू 3 पाई/4। मतलब इस बेसिस से हमारा ऑप्शन जो बी है
वो हमारा ऑप्शन बी अभी सही है। चलिए बच्चे, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा, देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो हम शुरुआत में से लेते हैं, हमने इसका कहा था कि देखिए इस चीजें को हमें ना बार बार याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो रहा है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन से जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन ये करा है, क्या करा है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा अगर x बिलोंग टू रियल नंबर है। तो देखिए बच्चे क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। कब? जब x बिलोंग टू क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा। तो अभी हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो लिखा साइन ये कितना होता है हमारा पाई बाय 2 होता है, और साइन 90 कितना होता है हमारा 1 होता है। मतलब हमें ऑप्शन ए सही है। चलिए हम देखते हैं अगला। बच्चे हमारा इतना ही क्वेश्चन था जैक का, जो जैक बोर्ड ने अपने क्वेश्चन बैंक में, भाई जैक, सॉरी, जैक बोर्ड ने अपने जो क्वेश्चन बैंक में है, वो जैक बोर्ड ने अपने क्वेश्चन बैंक में ये 15 क्वेश्चन अपने को डाला था। तो इसका हमें कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे, कंक्लूजन ये निकलता है कि अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर डोमेन रेंज याद होना चाहिए, डोमेन एंड रेंज याद होना चाहिए, और आपको आपको वैल्यू याद होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो याद होना चाहिए। अगर ये सब तीन चीजें आपको अगर याद है, तो मान लीजिए ये तीन चीजें अगर आपको याद है, तो जान लीजिए कि आपका आईटीएफ आपका लगभग लगभग, मतलब ये जान लीजिए कि 70 टू 80, 80 नहीं कहिए, आप इसको 85% कहिए कि 85% क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है, डोमेन रेंज याद है, वैल्यू याद है, तो ये जान लीजिए कि आपका आईटीएफ का 85 क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही बन जाएगा। तो भाई, तो हमारा आपसे गुजारिश है कि आप आईटीएफ की जो भी फॉर्मूला है ना, वो सारे फॉर्मूला को याद कीजिए, डोमेन रेंज को याद कीजिए, जो इसका डोमेन रेंज होता है उसको याद कीजिए, और जो भी इसके वैल्यूज हैं, टी रेशियो की जो भी वैल्यू, साइन 30 40, जीरो से लेके 90 तक वैल्यू याद रखिए। हम जो अपना, आपको मैं बार बार फिर से कर रहा हूँ कि हम आईटीएफ का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपको, जिसमें आपको डोमेन रेंज याद करने का ट्रिक, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक और वैल्यू याद करने का ट्रिक बता देंगे। चलिए हम अगर ये चैप्टर यहीं तक था, अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा मैट्रिक्स पे होगा, मैट्रिक्स पे। तो बच्चे जिन्होंने, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगला जो वीडियो होगा आपको हम मैट्रिक्स का देंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको ये जान लीजिए कि मैथ्स में बोर्ड में आपका एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नई वीडियो में। चलिए, थैंक यू।